नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं जीवन शैली का एक सूत्र जो महर्षि वाग्भट जी ने हम लोगों को दिया है। वो है, उन्होंने बोला कि भोजनान्ते विषम वारी, मतलब भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। अगर हम लोग भोजन के अंत में पानी पीते हैं तो हमारे पाचन क्रिया को वो स्लो कर देता है। फिर उसके बाद जो है भोजन अच्छा से पचता नहीं है, बल्कि वो सड़ने लगता है और उसके चलते हमारे शरीर में अनेकों बीमारी होती है। पेट से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां, 100 से ज़्यादा बीमारियां उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में आ सकती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको बचाव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पानी को जो है आप खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। 1 घंटा के बाद पानी पीने से आपका पाचन क्रिया जो है दुरुस्त रहेगा। पानी को पीना कैसे है, तो उन्होंने बताया कि पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है, घुट घुट करके पीना है, ताकि हमारे मुख में जो लार है, सलाइवा है, वो उसके साथ जाता रहे और हमारे शरीर में जो हम अम्लीय जो गुण है उसको कम करके क्षारीय बना सके। हमारे मुख में जो लार है उसके लिए हम भगवान जी ने हमें 1 लाख से ज़्यादा ग्रंथि दिया है, जो हमारे सलाइवा को लार का निर्माण करता है। वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उसे पान खा के, गुटखा खा के, थूक थूक करके उसको बर्बाद करते हैं, लेकिन उसका महत्व हम जानते नहीं हैं। तो सिप सिप करके पानी पीने से वो हमारे शरीर में जाता है और वो पाचन संबंधी समस्या को बचाता है। हम जानवर को अगर देखें तो कोई भी जानवर पानी को कैसे पीता है, वो धीरे धीरे करके पीता है, सिप सिप करके चाट चाट कर पीता है। पंछियां जो है उसे एक एक बूंद करके पीता है, लेकिन हम लोग जो है उसको डायरेक्ट घटघटा के पी लेते हैं। और दूसरी बात है कि पानी होना कैसा चाहिए, तो पानी कोशिश करें कि हल्का गुनगुना पानी पिए। हल्का गुनगुना पानी पिए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा पानी को ज़्यादा रखें, अपना बॉडी टेम्परेचर के बराबर रखें, ताकि वो पानी जो है हमारे बॉडी में अच्छा से एडजस्ट हो जाए, बॉडी को उसे गर्म करने के लिए मेहनत न करना पड़े। क्योंकि जो भी हम पानी पीते हैं, अगर वो ज़्यादा ठंडा होता है तो पहले बॉडी उसको उस टेम्परेचर में लाती है। उसके लिए पूरा शरीर का ब्लड जो है वो उसमें लगता है, एक जगह एकत्रित होता है और पानी को गर्म करता है, तब हमारा शरीर उसको यूज करता है। तो उसमें बहुत एनर्जी लगता है, उसका नुकसान होता है ये कि वो कॉन्स्टिपेशन और गैस इस तरह का समस्या हमारे शरीर में वो ले लाता है। तो उससे बचने के लिए आप जो है पानी को हल्का गुनगुना करके पिए, पानी को सिप सिप करके पिए, धीरे धीरे करके पिए। और आगे हम चर्चा करेंगे कि पेट संबंधी समस्या ना हो, उसके लिए भोजन को आप जो है सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा आप भारी मात्रा वाला भोजन जो है आपको करना है। जो भी खाने का ज़्यादा इच्छा है उसे आप सुबह में खाएं, भर पेट खाएं, कोई उससे आपको समस्या नहीं है। दोपहर का भोजन जो है उससे थोड़ा सा लाइट रखें, सुबह से हल्का कम रखें, और शाम वाला जो है खाना आप एकदम बिल्कुल ही लाइट रखें। हम लोगों का एक कहावत है कि सुबह का भोजन राजा की तरह करें और रात का भोजन जो है रंक की तरह करें, यानी कि फकीर की तरह करें, एकदम हल्का से हल्का भोजन। और महर्षि वाग्भट जी ने बताया है कि सुबह जो है आप सुबह जल्दी 7 से 8 बजे तक भोजन सुबह का आप करें।
उसके बाद दोपहर का करें। शाम का भोजन जो है सूर्यास्त के आसपास, सूर्यास्त के 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास तक आप कर लें। लेट नाइट डिनर करना, लेट नाइट खाना शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। खाना खाने के बाद कम से कम सोने के बीच में 2 घंटा 2.5 घंटा का फासला रखें। उससे क्या होगा कि आपका पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगा, आपको नींद अच्छा आएगा और कोई भी तरह का समस्या आपके शरीर में नहीं होगी। दूसरा एक और सूत्र उन्होंने बताया है कि भोजन करने के बाद अगर पानी न पिए, कुछ पीने का मन हो तो क्या पिए। तो पानी के जगह पर उन्होंने रिप्लेसमेंट में ये बताया है कि अगर सुबह का आप भोजन करते हैं तो वहाँ पे आप सुबह का भोजन के बाद आप कोई भी मौसमी फल का रस ले सकते हैं। मौसमी फल को ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है, बिना मौसम वाला फल का यूज करना थोड़ा हानिकारक होता है, इसलिए मौसमी फल का रस का यूज करें। भर पेट पिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मौसम चल रहा है, अभी संतरे का मौसम चल रहा है तो संतरा का रस पिए। खाना खाने के बाद पानी की जगह पर संतरा का रस पिए। आम का सीजन है तो आम का रस पिए, अंगूर का सीजन है तो अंगूर का, गन्ना का है तो गन्ना का, टमाटर का सीजन है तो टमाटर का रस पिए। तो जो भी सीजन चल रहा है उसके अनुसार आप उसका रस पी सकते हैं। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा के बाद पानी को घुट घुट करके, सिप सिप करके आराम से पिए। अगर दोपहर का है तो दोपहर में खाना खाने के बाद उन्होंने बताया है कि छाछ पिए, यानी मट्ठा को। मट्ठा क्या होता है, तो दही को मंथन करने के बाद उसका क्रीम को, मक्खन को हटा लें, उसके बाद जो बचता है उसे मट्ठा कहते हैं, छाछ कहते हैं। तो उसे आप खाना खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद है। और अगर रात के समय में पीना है तो रात के भोजन के बाद आप दूध पी सकते हैं। दूध बहुत ही फायदेमंद है। उसके फिर 1 से 1.5 घंटा बाद ही पानी पिए। इसके पीछे लॉजिक उन्होंने बताया है कि सुबह में जो है पाचक एंजाइम जो है, फल को पचाने वाला एंजाइम सुबह में सक्रिय ज़्यादा रहता है, और छाछ जो हम लोग लेते हैं उसको पचाने का एंजाइम जो है वो दोपहर में ज़्यादा सक्रिय रहता है, वो ज़्यादा हमारे शरीर को बेनिफिट देता है। और दूध को पचाने वाला एंजाइम आपको सूर्यास्त के बाद सक्रिय होता है, सूर्यास्त के साथ साथ वो एक्टिव होता है। तो आप जो है इस सूत्र को प्रॉपर तरीका से फॉलो करें, ये आपके शरीर को तंदुरुस्त, आपकी पाचन क्रिया को तंदुरुस्त बना करके रखेगा, जिससे आप अपने लाइफ को एक प्रॉपर रूप दे सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं,